भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत में प्रथम स्कंद अथवा प्रथम अध्याय, पंचम स्कंद में प्रथम अध्याय में व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उन्मता का वर्णन, यह कथा आज देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सुनिए। श्री जगदम्बिकाय नमः। औ एह्यं कलि चामुंडाय विचे। श्रीदेवी भागवत पुराण पंचम स्कंद अधः प्रथमो अध्याय। व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उन्मता का वर्णन की कथा सुनिए। श्री ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्व पाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव की आराधना की। पुनः जगजननी श्री देवी भगवती पूर्णांकी अंशरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उससे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूं। व्यास जी से यह वृत्तांत सुनकर प्रीति भावान राजा जन्मेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा। जन्मेजय बोले, हे सत्यवती धन्य व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति श्रेयस से मुक्ति नहीं हो पा रही है। हे महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण के अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सर्जन, पालन तथा सार करने में समर्थ हैं, फिर भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए और हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकापवादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए,
क्योंकि गुणमय देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है। सुबल सुता गंधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के सांप जनित दोष के कारण यादों का विनाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंशावतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या। हे प्रभु, सबके ईश्वर हैं, वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वे सुस्त स्थान कारण देह के स्वामी हैं, इसीलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। श्री कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं। तब वे शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे। ओंकार और ब्रह्मा का रूप है, वो विष्णु का रूप है, मोह भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्र चंद्र बिंदु भगवती महेश्वर का रूप है। ये उत्तरोत्तर कर्म से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अतः समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। वे भगवती बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा में स्थित है, जो अर्ध मात्र विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव है तथा श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सर्जन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुनः उन मूल रूप रुद्र के अंश से अधिक रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूजनीय हैं। तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमता कही गई है। भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अतः निर्गुण रहस्य वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपने मात्र में भलीभांति जगत की उत्पत्ति पालन तथा सहार कर देती है, वही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेक विध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती है। इन्हें योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को परशुति ग्रह से निकालकर गोब्रानंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गई। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारिका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050
रानियों और आठपट रानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास से भी वशीभूत करके उन अत्यंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती ही बना दिया। केवल एक ही युवती अपने लोहमय सुदृढ़ पास में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भारियां हों उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रण कर ही सकती है। सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल वृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिया सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर पूर्वक वाग्दत्ता रुक्मणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उससे अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की यह कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारुण अधपतन कराने वाले मोह जाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करते हैं। मूल प्रकृतिजन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जगमात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार के वंशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी संसारी बंधन से छूट जाता है और उनके वशीभूत हुआ प्राणी संसारिक बंधन में पड़ जाता है। ये राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र और सोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अभी तो अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, यह कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, यह कार्य पूरा कर लूंगा, यह कार्य अभी कर लेता हूँ। इस भावना के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता। जैसे मिट्टी के पिंड से बना घड़ा न तो बन सकता है और न दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वंशवर्ती होते हैं तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि पालन के चिंता रूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करे तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रभाव में होने वाले सुख दुखादि में कैसे डूबे उतराइए। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा संसारी बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तपोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा सहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी वे 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बतलाया है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि वे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी
उस अहंकार से आवृत हैं। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनुष्य कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता, तो फिर सर्वविद्या संपन्न हुए चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं की आगार विस्तुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा दुख प्राप्त हुआ होगा? जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते? यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती? अतः हे महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव मानव तथा पशु पक्षी योग माया आदि शक्ति भगवती के बस में है। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट को भांति भांति विष्णु तथा महेश आदि वे ये सभी देव उन भगवती की लीला से मायावी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। एते श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे षष्ठसहस्रसहितानां पंचम स्कंदे योग माया प्रभाव वर्णन नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्।